हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल DD इन्फो में। विराट कोहली आईपीएल जीता, लेकिन आज यहाँ बेसिकली बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। पहला टेस्ट मैच 20 तारीख से स्टार्ट होगा। इंडिया की भी बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, यंग बच्चे हैं। शुभमन गिल पहले टेस्ट में कैप्टनसी करेंगे। है और यंग इंडियन टीम विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा एंड स्पेशली विराट कोहली, वो विराट कोहली की जिसने इंडिया को 3 जीते। टेस्ट की जीत कोई आसान काम नहीं होता कि टेस्ट जाके सेना कंट्री में, ओवरसीज कंट्री में जाके जीतना। तो ओवरऑल इंडिया 9 टेस्ट मैचेस जीता है इंग्लैंड में आज तक, 69 मैचेस में से बाय द वे, जिसमें से सिर्फ 22 मैच ड्रॉ थे। तो आप खुद हिसाब लगा लें, अगर 22 मैच ड्रॉ है और 9 मैच इंडिया जीता है तो फिर बाकी जो बच गए हैं वो सारे इंग्लैंड ने जीत लिए। 38 आई गेस। तो उसमें 3 जीते विराट कोहली की कप्तानी में हासिल किए हैं। 69 में से 9 जीते और उसमें से 3। तो एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन और एज अ मोटिवेटर, जो कि पूरी टीम का मोरल हाई करके रखता था विराट कोहली। ऑब्वियसली आई एम गोना मिस हिम। इसके साथ साथ जो लास्ट मैच जिसको मैंने बात की कि जो इंग्लैंड जीता था, उस मैच के अंदर इंडिया 78 के ऊपर फर्स्ट इनिंग्स के अंदर ऑल आउट हुआ था। इसी के साथ साथ मजे की चीज ये है कि सेकंड इनिंग्स के लिए जिन्होंने इंडिया को थोड़ा सा आगे बचाया था वो थे रोहित शर्मा, जिन्होंने इस इनिंग्स के अंदर 59 रन किए थे। चेतेश्वर पुजारा 91 रन और 55 रन विराट कोहली, तीनों के तीनों अब नहीं है। 278 इंडिया ने किया था और ये वाला जो टेस्ट मैच था ना, इंडिया हार गया था काफी बड़े मार्जिन से। इसी के साथ अगर बात करें इंग्लैंड की इस स्टेडियम के अंदर परफॉर्मेंस की, तो लास्ट 5 टेस्ट मैचेस 2018 से लेकर 2025 तक 5 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड ने इस स्टेडियम के अंदर खेले हैं लीड्स के। तो भाई शुभमन गिल को एक तो इंडिया के लिए एक नए फेज की शुरुआत हो रही है कि जहां पे विराट कोहली ने छोड़ा था वहां पे रोहित शर्मा आए, रोहित शर्मा के बाद अब शुभमन गिल। तो एक नए अध्याय की शुरुआत, एक नए चैप्टर की शुरुआत इंडियन टेस्ट क्रिकेट में होने जा रही है और हमें पता लगेगा कि भाई शुभमन गिल किस तरीके से कप्तानी अब करते हैं। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा चीज जो विकेट के बारे में जो पूछ रहा है, विकेट के बारे में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि विकेट के ऊपर काफी ज्यादा ग्रास थी, उस ग्रास को हटाया गया हेडिंगले में और ये बताया जा रहा है कि बैटिंग के लिए अच्छा विकेट हो सकता है। बट सिर्फ इंग्लैंड में सिर्फ विकेट मैटर नहीं करता दोस्तों, इंग्लैंड में वेदर कंडीशन सबसे ज्यादा मैटर करती है। विकेट तो आप कैसा भी रख लो, लॉर्ड्स का विकेट कोई खराब थोड़े ना था। उसी विकेट पर साउथ अफ्रीका ने चेस कर लिया, उसी विकेट पर साउथ अफ्रीका पहली पारी में 130 रन नहीं बना पाई। तो इंग्लैंड में विकेट से ज्यादा वेदर कंडीशन डिपेंड करती है, ओवरकास्ट कंडीशन डिपेंड करती है। जो मेन प्लेयर है रोहित शर्मा और विराट, अब वो दोनों इसमें नहीं है। टीम इंडिया जो जानते टीम के, उनके जो फैन फॉलोइंग है और लोग टेस्ट मैच हो या T20 हो जो भी हो, क्राउड उनको देखने के लिए आता था। लेकिन अब वो लोग नहीं है और देखें एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस प्लेयर आपके पास नहीं है तो मुझे लगता है कि उनको स्टार्टिंग में थोड़ा सा मसला होगा। लेकिन इंडिया बहुत ही बेहतरीन टीम है जहाँ तक मुझे लगता है, और बाकी सारी चीज़ें तो हमारी चलती रहेगी। लेकिन क्रिकेट के हवाले से मेरी अपनी जो फेवरेट टीम है पाकिस्तान के बाद, तो वो है इंडिया। कैप्टनसी करेंगे, विराट नहीं होगा, रोहित शर्मा नहीं होगा। लेकिन इंग्लैंड को देखें, इंग्लैंड की कंडीशंस है, इंग्लैंड में मैचेस होंगे, होम ग्राउंड इंग्लैंड का है। बेन स्टोक्स है, जॉय रूट है, जैक क्रोली है, बेन डकिट है। दोनों साइड पे इमर्जिंग टैलेंट भी है, एक्सपीरियंस भी है, यंग बॉलर्स भी हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से हम बेसिकली ये जानेंगे कि जीतेगा कौन, इंडिया डोमिनेट करेगा या फिर इंग्लैंड इंडिया को डोमिनेट करेंगे। मैम आपके ख्याल से इंडिया या इंग्लैंड कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगा। हाँ। क्या रीजन है पीछे? रीजन ये है, सबसे पहली बात तो ये कि वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। हम साया अच्छा, मुल्क सपोर्ट है। कर रही हैं। मैं उनको सपोर्ट करूंगी। और दूसरी बात ये है कि शुभमन गिल शुभमन गिल। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं होंगे, 2 बड़े प्लेयर्स नहीं होंगे यार। एक जाएगा तो फिर ही तो दूसरा आएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज से शुरू हो रहा है क्रिकेट का काफी रोचक मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच। टेस्ट सीरीज 2025 का पहला मुकाबला 20 जून शुक्रवार को हेडिंग्ले लीड्स में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे शुरू होगा। ये शुभमन गिल की कप्तानी में भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की शुरुआत होगी। इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का बिग बैटल, जहां एक ओर है इंग्लिश प्लेइंग कंडीशंस तो दूसरी ओर है इंडियन टाइगर्स का दमदार आत्मविश्वास। और ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स का हाल देखने लायक है। कहीं जलन, कहीं डर और कहीं कहीं तो हंसी के पटाखे फूट रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम खराब किए देखते हैं कि पाकिस्तान में इस टेस्ट सीरीज को लेकर क्या रिएक्शन आ रहे हैं। किस तरीके की कप्तानी की आप कर सकते हैं उम्मीद? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अलग एक कहानी बनानी पड़ेगी। ही हैव टू फाइंड अ न्यू टेम्पलेट, अ न्यू वे, जिसमें हो सकता है किसी की छाप जरूर हो, इक्का दुक्का इधर उधर आपको नजर आएगा। क्योंकि दे इंस्पायर यू यार। जिसके साथ आप रहते हैं, जिसके साथ आप खेलते हैं, जिसकी परछाई में आप बड़े होते हैं, उनसे आप सीखते हैं और उनसे जो अच्छी चीजें आप सीख सकते हैं, आप इम्बाइब करते हैं कि मेरा लीडरशिप स्टाइल भी शायद उनसे थोड़ा सा इन चीजों से इंस्पायर होगा। पर ये वाली चीजें मैं अपने अलग तरीके से करना चाहता हूँ। टेस्ट क्रिकेट में मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो 10,000 रन मुकम्मल करें, लेकिन एनीवेज ही इज नॉट हियर नाउ। रोहित शर्मा इज नॉट हियर और रोहित शर्मा का तो नजर ही आ रहा था, लेकिन विराट कोहली का मुझे थोड़ा सरप्राइज लगा क्योंकि आई रियली वांटेड हिम टू कम हियर एंड प्ले दिस सीरीज। अब वो नहीं है। उनकी एब्सेंस में जो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाँ जी, जो नए कैप्टन बने हैं शुभम गिल, उनके सामने कितना बड़ा चैलेंज है। ज़ाहिर है अपनी जाती परफॉर्मेंस भी है, फिर कप्तानी भी करनी है, टीम नई है। जायसवाल पहली दफा इंग्लैंड में आके खेलेगा, साई सुदर्शन
उसका भी डेब्यू भी नहीं हुआ, अगर उसको चांस देते हैं। ईश्वरन इज देयर टू। उसके बाद करुण नायर, बहुत टाइम के बाद उसकी वापसी हो रही है टीम में, और भी चैलेंजेस हो सकते हैं, उस पर आगे जाके बात करेंगे। प्लस पॉइंट भी है काफी ज्यादा। के अंदर इंग्लैंड एक भी मैच नहीं हारा, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को 2 दफा हराया, पाकिस्तान को 1 दफा हराया, 1 दफा न्यूजीलैंड को और 1 दफा इंडिया को। इसी के साथ साथ इसी स्टेडियम के अंदर लास्ट टाइम इंग्लैंड जो था वो हारा था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 2017 के अंदर। लीड्स की बात करें तो आखिरी चीज पे एंड करूंगा, इसकी हिस्ट्री रही है यहाँ पे एक जिसको कहते हैं ना बड़ा ही शानदार किस्म का यहाँ का स्टैट आता है, एक बड़ा टेस्ट मैच आता है, वो था 2002 का, जिसके अंदर इंडिया ने सिक्स तकरीबन 628 रन करके 8 के ऊपर डिक्लेयर इन्होंने इनिंग्स की थी। और ये खास इसलिए था क्योंकि इंडिया के 3 बड़े खिलाड़ी राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर 193, इसी के साथ साथ सौरव गांगुली 120 समथिंग, और राहुल द्रविड़ के तकरीबन थे 148 रन, और इंडिया ने एक इनिंग्स और 46 रन से इस टेस्ट मैच को जीता था। ये है लीड्स की हिस्ट्री। क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री समुद्र से घिरी हुई है, अटलांटिक के आसपास है, तो वहां पे जो सी ब्रीज चलती है ना, उसकी वजह से बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, और उसी की वजह से गेंद जो है मूव करती है। अगर आप सीधी गेंद भी फेंकोगे ना, और अगर ओवरकास्ट कंडीशन है और ब्रीज चल रहा है, तो गेंद मूव करती भी जाएगी। ये कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पर। ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि पिच कैसा होगा, पिच में ग्रास है या नहीं है, ठीक है, वो एक है, बट वेदर कंडीशंस आर मच मोर इंपॉर्टेंट इन इंग्लैंड रेदर देन पिच कंडीशंस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में ज्यादा मैटर करती है रेदर देन इंग्लैंड। तो ग्रास थी पिच के ऊपर, जिसको कि शेव ऑफ कर दिया जाएगा। अब देखते हैं वेदर कैसा रहता है, और वेदर के अकॉर्डिंग ही टॉस जो होगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पोटेंशियल है कि वो मतलब उस चीज़ को आगे लेकर जा सकता है, ठीक है। और जितने भी उनके यंग प्लेयर है, देखें क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि आप बिल्कुल 100% उम्मीद नहीं लगा सकते कि यही करेगा, ठीक है। तो वो बाज़ औक़ात टीम गेम है, अगर उनका चल गया तो वो मुझे लगता है कि और कर भी सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया नहीं जीत सकती, मैं कहता हूँ कि उनको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि उनके जो तो दोस्तों देखा आपने, कभी हंसी, कभी गुस्सा, कभी जलन। पाकिस्तानियों का हाल बेहाल है। इंडिया और इंग्लैंड की इस भिड़ंत को लेकर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह हिल चुकी है। आपको क्या लगता है, कौन मारेगा बाजी इस सीरीज में? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, डीडी इन्फो को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाकर हमारे क्रिकेटी तड़केदार रिएक्शन मसाला सबसे पहले पाओ। मिलते हैं अगले धमाकेदार रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।